जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। बट इस पहलगांव हमले के बाद भारत की सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. लेकिन ये ट्रीटी थी क्या ऐसी? 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की पहल के द्वारा ये ट्रीटी साइन करी गई। इस ट्रीटी में बताया गया कि भारत को 3 पूर्वी नदियां मिलेंगी और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां मिलेंगी। जो 3 पूर्वी नदियां थीं जो भारत को मिली वो थीं रावी, ब्यास और सतलज, और जो 3 पश्चिमी नदियां थीं जो पाकिस्तान के पास गईं वो थीं सिंधु, झेलम और चिनाब। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत केवल 20% पानी यूज करता है और सारा 80% पानी फ्री में पाकिस्तान यूज कर रहा है। हाँ जी, यही महत्व है कि आज पाकिस्तान जैसे ही ये सस्पेंड करी गई ट्रीटी हल्ला मचा रहा है। वहाँ के पत्रकार, वहाँ के नेता सभी कह रहे हैं कि अगर पानी की एक बूंद रुकी तो हिंदुस्तान का खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इस ट्रीटी के सस्पेंड होने से पाकिस्तान पर असर क्या पड़ेगा? जो 80% पानी इन 3 नदियों का और बाकी नदियों का पाकिस्तान फ्री में यूज कर रहा था, वह वहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसमें समय लगेगा, भारत को थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन वह दिन ज़रूर आएगा जब पाकिस्तान में फसलों के लिए पानी नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की 25% GDP उनकी खेती के ऊपर डिपेंड करती है, तो बहुत ज़रूरी है उनको यह पानी मिलना। मैं कहूँगा दोबारा से कि भारत की ये रणनीति है जो कि हमें पहले ही अपनानी थी और आज अपनाई गई कि इस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। इस ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत को फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ही फ़ायदा है। भारत पूरे पानी को अपने हिसाब से प्रयोग में ला सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में खेती के लिए पानी ज़्यादा मिलेगा, नहरें निकाली जा सकती हैं और बिजली बनाई जा सकती है। जो बिजली अभी तक हम बना नहीं पा रहे थे, आज वह मौका है हमारे पास कि जब हम यहाँ पर इस तरह की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। और भारत इस पर अगर काम करेगा तो बाढ़ को भी कंट्रोल कर पाएगा और नई नहरें निकलने का रास्ता भी खुल जाएगा। यहाँ से आगे की तैयारी भारत को करना क्या होगा? भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। जो हमारी कई सारी पुरानी योजनाएं रुकी पड़ी हुई हैं वो हमें जल्दी से पूरी करनी पड़ी होंगी, ताकि बरसात में आने वाला पानी हम उसको रोक सकें, उसके ऊपर बाढ़ बना सकें और उसको अपनी परियोजनाओं में प्रयोग कर सकें। दूसरा, वाटर डिप्लोमेसी, पानी की डिप्लोमेसी। यस, जब मजबूत हमारा इरादा होगा, पानी हमारे पास होगा, तो ज़रूरत पाकिस्तान की होगी। पीने के लिए तो पानी ही चाहिए। पाकिस्तान को बताया जा सकता है कि अगर आपने ये आतंकवादी गतिविधियां नहीं रोकी, अगर आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं रोका, तो पानी नहीं मिलेगा। और पूरा विश्व जानता है, विश्व में कई सारे देशों ने साफ साफ बोला है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और आज सुबह के ही खबर में था जहां पर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद लंदन में बोला है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और आतंकवादियों को देश के अंदर पाला है। आप पूछेंगे कि अगर इसको सस्पेंड क्यों किया गया, इस ट्रीटी को ख़त्म कर दो। आप ज़रूर सवाल सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी बात है और भारत का इतना फ़ायदा है तो ट्रीटी को सस्पेंड क्यों किया गया? इसको सीधा सीधा ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन उस ट्रीटी में आर्टिकल 12 में लिखा गया है कि एक देश अपनी तरफ से इस ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकता, सस्पेंड ज़रूर कर सकता है। तो दोस्तों, आज वह वक्त है जब पाकिस्तान ने हमारे साथ 1947 में, 1965 में, 1971 में और कारगिल में 4 बार लड़ाइयाँ लड़ी और चारों बार मुँह की खाई। उसके बाद उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। यह कदम सरकार ने जो आज उठाया है, मैं कहूँगा कि बहुत सालों पहले उठा लेना चाहिए था। 1971 में यह कदम अगर उठ जाता तो शायद पाकिस्तान को तभी सबक मिल जाता। जो कश्मीरी जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, जहाँ पर बिजली नहीं है, उनको फ़ायदा होता। इसीलिए यह वक्त है नई सोच, नए नेतृत्व और नई रणनीति का। अब संधि नहीं, रणनीति चाहिए। अब पानी नहीं, चेतावनी बहनी चाहिए। अब खामोशी नहीं, जय हिंद की आवाज़ गूंजनी।